सीबीएन की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के इस एक नई जिंदगी कार्यक्रम में और हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के लिए आप तैयार होंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू एक नई जिंदगी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हमारी गोल सेटिंग सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं टैलेंट्स के बारे में। परमेश्वर ने हम सबको टैलेंट्स दिए हैं और टैलेंट्स का गोल सेटिंग में, ये गोल्स के प्रति क्या रोल होता है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। एक टैलेंट जो एक तोड़े बोले जाते हैं हाँ जी। या जो बोला जाता है कि आप में क्या खासियत है, अगर उस खासियत को देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक हमारे गोल सेटिंग में एक जरिया है गोल को अचीव करने के लिए। मगर मैं ये कहूँगा कि उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ है मेरा और आपका इन्वॉल्वमेंट, कि हम उस टैलेंट को प्रभु को दे दें और प्रभु को देने के बाद उस टैलेंट को प्रभु कैसे मल्टीप्लाई करता है वो आप ही देख सकते हैं। जी बिल्कुल। इनफैक्ट कुछ देर पहले जैसे कि आप बता रहे थे कि अगर हम अपने टैलेंट्स को अपने तक सीमित रखेंगे या खुद कोशिश करेंगे कि टू डू समथिंग आउट ऑफ इट, तो हम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम उन्हें प्रभु को दे देंगे, देन गॉड विल मल्टीप्लाई इट एंड यूज इट बियॉन्ड आवर थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। एब्सोल्युटली बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, इम्पॉसिबल बिकम्स पॉसिबल। जोसेफ की कहानी से देख लें, डैनियल की कहानी से देखें, दाऊद की कहानी से देख लें, नेहमाया की कहानी से देख लें, इवन पीटर की कहानी से देख लें। मछुआरा था मगर मछुआरा से प्रभु ने उसको व्यक्तियों का, लोगों का मछुआरा बना दिया। जी बिल्कुल। सो गॉड कैन डू द इम्पॉसिबल व्हेन वी गिव आवर टैलेंट्स टू द लॉर्ड। जी दोस्तों, और ऐसे ही एक टैलेंटेड जीनियस से आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। आज आप मिलेंगे दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर टाइटस उपुतुरु से। टाइटस इज एन एड मैन। ये वेल नोन एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ काम कर चुके हैं। अपनी खुद की फर्म शुरू करने से पहले ये टैपरूट डेंसू में नेशनल क्रिएटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी फर्म द टाइटस उपुतुरु कंपनी शुरू की है। तो आइए दोस्तों, मुलाकात करें राइटर, सिंगर, लिरिसिस्ट, फिल्म डायरेक्टर, द लिस्ट इज एंडलेस। टाइटस उपुतुरु से हम मिले और ये मुलाकात आपके लिए खास लेकर आई हैं हमारी सीबीएन प्रोड्यूसर रॉली ग्रेस। हाय, आज मेरे साथ है दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर एंड फिल्म फेयर नॉमिनी टाइटस उपुतुरु, और ये फिल्म जगत के और एड जगत के जाने माने नाम हैं। वेलकम टू सीबीएन। थैंक यू सो मच। एडवर्टाइजिंग आपकी जिंदगी में कैसे आया? एक्चुअली बचपन से मुझे शौक था खत लिखने का, और मैं अपने कज़न्स के लिए, दोस्तों को और रिश्तेदारों को लेटर्स लिखता था। एक बारी मेरे जो ताया जी हैं उनको मैंने चिट्ठी लिखा कि हमें पता ही नहीं है कि आंटी कैसी है। तो उन्होंने ये चिट्ठी पढ़ के इतना भावुक हुए और नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के वो आ गए। तो तब मुझे लगा अरे बहुत पावर है चिट्ठियों में। फिर उसके बाद व्हेन आई लर्न जीसस को, जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, और तब मैंने बहुत सारे पोएम्स लिखना शुरू किया। और एडवर्टाइजिंग में एक्चुअली एक होर्डिंग मैंने देखा ग्रेटर कैलाश में लगा हुआ था कि वांटेड 10 बेस्ट राइटर्स इन इंडिया। तो मैंने टेस्ट दिया वहाँ जाके। बाय गॉड्स ग्रेस 2 महीने के बाद उन्होंने कॉल किया और फिर मुझे अपॉइंट कर लिया, एंड तब से बस ये शुरू हुआ राइटिंग का सिलसिला। ये क्रिएटिविटी एक प्रोसेस है ना, सो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है एंड हाउ गॉड हैज़ बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द क्रिएटिविटी प्रोसेस विच? तो ये मेरा मानना है कि एक्चुअली हम लोग जो भी क्रिएटिव काम करते हैं वो इट्स जस्ट नेग्लिजिबल, बिल्कुल ही मतलब मायने की नहीं है। बिकॉज अगर आप परमेश्वर को देखते हो एंड जो भी गॉड ने क्रिएट किया है, जैसे अगर आप 2 पत्ते अगर सामने रखोगे तो आप देखोगे एक जैसे नहीं है। अगर आप पैकेजिंग देखते हो, संतरा का जो पैकेजिंग है या केले की जो पैकेजिंग है या अखरोट का जो पैकेजिंग है, इतना अद्भुत है, अलग है सबका।
सनसेट की जो फोटोग्राफ्स हैं या वाटरफॉल या समंदर, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है लोगों के लिए, है ना? तो वो सब किसने बनाया है? तो आई फील जो वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिएटिव डायरेक्टर है वो है गॉड। तो मैं हमेशा यही प्रे करता हूँ कि जीसस गॉड थोड़ी सी आपकी क्रिएटिविटी मुझे दे दें, और ताकि मैं भी आपके जैसे थोड़ा अद्भुत काम करूँ जो लोग देखें और बोलें कि वाओ, ऐसा तो हमने सोचा ही नहीं था। तो परमेश्वर इज़ द इंस्पिरेशन एवरी डे। God has blessed you with creativity. थैंक गॉड फॉर इट। आपने इतने सारे अवार्ड जीते हैं, तो आपने सक्सेस और ह्यूमिलिटी को कैसे मैनेज किया? आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? आई थिंक जो भी अवार्ड्स हमने जीते हैं परमेश्वर की ओर से है, और उसके लिए शुक्रगुजार हैं और हमेशा ग्रेटफुल हैं। तो वो कभी ना दिमाग में गया ना जाना चाहिए, बिकॉज हम तो कुछ भी नहीं हैं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। जैसे अगर डायरेक्शन में अगर मैं बात करूं, अगर मुझे चाहिए कुछ लाइटिंग, जैसे अगर हम रोमानिया जा रहे थे शूट करने के लिए, और लोगों ने कहा कि रोमानिया में तो लाइटिंग बहुत ख़राब है, स्नो गिर रहा है, लाइट ही नहीं है। और आधा हम शूट बॉम्बे में कर रहे थे, आधा हम रोमानिया में कर रहे थे, और दोनों की लाइटिंग मैच होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि मैं प्रेयर करूँगा, और बिलीव यू मी, जो बॉम्बे में हमें लाइटिंग मिली थी, जो हमारे लाइट्समैन थे उन्होंने टेम्परेचर चेक करी, सेम टेम्परेचर था। इतना अद्भुत काम वो परमेश्वर ही कर सकता है। तो जो कंट्रोल कर सकता है लाइट को, हवा को, वो सब परमेश्वर के हाथ में है। तो आई डिपेंड ऑन हिम एंड ही हेल्प्स मी। आप एडवर्टाइजिंग के फील्ड में अपने पीक पर थे, अपने करियर के पीक पर थे, फिर आपने एक डिसीजन लिया कि आप फिल्म मेकिंग में आएंगे। वॉज दैट ईजी और वॉज इट हार्ड फॉर यू? ये आसान तो नहीं था। कुछ फिल्म्स, और मैंने जो एक फ़िल्म करी थी उसके लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड भी मिला बाय गॉड्स ग्रेस। तो मुझे लगा कि फ़िल्म जो है, डायरेक्शन, ये मुझे खींच रहा था, और मुझे लग रहा था कि आजकल स्टोरी टेलिंग भी सो इम्पॉर्टेंट, तो मुझे लग रहा था कि मैं उसमें जाऊँ। तो मुझे लगा कि मैं प्रे करूँ, तो परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा वर्स दिया, और उन्होंने बोला गो दाई वे, इट विल बी डन अकॉर्डिंग टू योर हार्ट्स डिज़ायर। और मुझे लगा कि ये इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, मुझे जाना चाहिए। मैंने अपने वाइफ को बोला, तो उनको भी बड़ा पीस था कि शी ऑल्सो सेड या डू इट। तो इसीलिए मैंने अपना कंपनी स्टार्ट किया, टाइटस उपुटुरु कंपनी, द टाइटस उपुटुरु कंपनी। और परमेश्वर 2 साल से गॉड इज़ गाइडिंग मी एंड हेल्पिंग मी। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। राइटिंग भी कर रहा हूँ और डायरेक्शन भी कर रहा हूँ, तो गॉड इज़ हेल्पिंग। वेरी वेल सेड। आप फिल्म मेकिंग में हैं एंड एडवर्टीजमेंट में भी रहे हैं, सो आप अपने काम में अपने वैल्यूज़ को कैसे अपहोल्ड कर पाते हैं? क्योंकि इतने सारे चैलेंजेस आते होंगे, एंड हाउ डू यू अपहोल्ड क्रिश्चियन वैल्यूज़ इन योर वर्क? आसान नहीं है, बट परमेश्वर के थ्रू आसान है। एक चीज़ देखा है कि मैंने, कि अगर आप अपने वर्क प्लेस में या कॉलेज में या स्कूल में जहाँ पे भी हो, अगर आप अपने टेस्टिमनी बोल दो, अपनी गवाही बोल दो कि मैं ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ और मैं ये सब नहीं करता हूँ। कभी ऐसा हुआ कि दिस इज द लोवेस्ट फेज इन योर लाइफ, आपके करियर में, कि समथिंग एंड यू वेंट टू गॉड एंड यू सॉट हेल्प, एनीथिंग इन योर लाइफ? वैसे तो लाइक करियर में, जैसे नॉट ओनली मी, एवरीबडी गोज थ्रू अप्स एंड डाउन। और हमेशा मेरा ये है कि अगर कोई क्लाइंट रिजेक्ट करे अपना काम, तो आप सोचते हो कि मैं इससे बढ़िया करता हूँ, ये मेरा मानना है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि जो लो फेज़ था मेरा, वो था बचपन में, जब मॉम का देहांत हो गया ट्रेन एक्सीडेंट में। वी वर ऑल चिल्ड्रन, हम लोग बच्चे थे, और मम्मी बेंगलुरु से आ रही थी ट्रेन से, और ट्रेन ब्रिज से गिर गया। एंड तब बहुत मुश्किल था फेथ को पकड़ने में, बिकॉज़ हमने सोचा कि हमारी प्रार्थना परमेश्वर ने क्यों नहीं सुना। लेकिन परमेश्वर का ही दया था और कंफर्ट था, जैसे बोलते हैं ना कि माँ की तरह उसने दी तसल्ली। और जो रोमियो में 8 और 8:28 में लिखा हुआ है, उस पर मेरा विश्वास है कि जो भी हमारे ज़िंदगी में होता है, जो चुने हुए हैं परमेश्वर की तरफ से और जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, वो उनके, चाहे हमें समझना है कि क्यों हो रहा है, अल्टीमेटली जो है वो परमेश्वर के लिए, वो हमारी भलाई के लिए होता है।
एक मैसेज आप यंगस्टर्स को क्या देना चाहेंगे जो क्रिएटिव फील्ड में आना चाहते हैं एंड पीपल हु वांट टू डू क्रिएटिव वर्क? 2 चीज़ें, अगर इंस्टेड ऑफ 1 मैं 2 चीज़ें बोलूँ क्योंकि एक फर्स्ट चीज़ तो मैं सबको बोलना चाहता हूँ जो मैंने भी सीखा, सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। सबसे पहले जो है आप परमेश्वर के राज्य को और उनके धार्मिकता को, राइचियसनेस को सीख करो, बाकी सब जो है परमेश्वर खुद दे देगा। चाहे आपको बुद्धि चाहिए, क्रिएटिविटी चाहिए, या हेल्प चाहिए, करियर में गाइडेंस या सफलता चाहिए, वो सब अपने आप ही आते रहेंगे। ये बात मैं ये कहना चाहूँगा, लोगों का एक्चुअली बहुत कहना है क्रिएटिविटी के लिए, हमारे इंडस्ट्री में लोग बहुत बोलते हैं कि आप थोड़ा सा नशा करो, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नॉट एट ऑल, यू शुड नॉट डिपेंड ऑन इट, डिपेंड ऑन गॉड। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और एक चीज़ हम जो समझ पाए कि सब बातें मिलके भलाई को उत्पन्न करती हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सिस्टर, और थैंक यू CBN कि मुझे ये मौका मिला अपने परमेश्वर के बारे में बोलने का और उनके गुडनेस के बारे में, और कैसे वो इतने विश्वास योग्य और इतने भले हैं। चक के मैंने जाना है कि वो कितने भले हैं। थैंक यू सो मच। व्हाट अ स्टोरी। आपने देखा जो हम बात कर रहे थे कि जब हम अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट्स को प्रभु को देते हैं, प्रभु उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं और उसका क्या से क्या बना देते हैं। जी बिल्कुल, एंड व्हाट अ प्लेजर टू मीट टाइटस, जो नील फ्रेंच, फ्रेडी बर्ड, पीयूष पांडे और आलोक नंदा के साथ काम कर चुके हैं, वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिएटिव डायरेक्टर्स के साथ, और बहुत अच्छा लगा इनसे मिलकर के और इनसे मुलाकात करके। लेकिन सबसे अहम बात जो इन्होंने कही कि ये जो अपने जीवन की सक्सेस है, इसका क्रेडिट ये परमेश्वर को देते हैं, और परमेश्वर के नाम की महिमा हम इनके जीवन में देखते हैं। वी थैंक गॉड फॉर टाइटस एंड फॉर हिज लाइफ एंड फॉर ऑल दैट गॉड इज ब्लेसिंग हिम विद। मेरे एक मित्र हैं, वो एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, और यूजुअली ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों के रोल्स डेजिग्नेशन होते हैं, मैनेजर, डायरेक्टर, CEO, COO। उनका डेजिग्नेशन कुछ अनोखा है। उन्होंने अपने डेजिग्नेशन के सामने लिखा हुआ है चीफ ड्रीमर। मैंने उनसे पूछा कि ये आपने चीफ ड्रीमर लिखा है, ये इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या कुछ प्रेरणा मिलती है आपको? तो उन्होंने बताया, मैं यहाँ पर प्रभु का सेवक हूँ, प्रभु की वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, और इस ऑर्गेनाइजेशन में जो मेरा टैलेंट है, जो उनका काबिलियत है, उस काबिलियत को उन्होंने प्रभु को दे रखा है, और उस काबिलियत की बेसिस पे प्रभु उनको डायरेक्शन देते हैं, और जहाँ जहाँ रास्ते खोलते हैं तो वो उस हिसाब से आगे चलते हैं। बाइबल में भी एक ऐसा पात्र है जिसने अपना टैलेंट प्रभु को दिया, और प्रभु ने उसके टैलेंट को इस्तेमाल करा। नेहमाया के बारे में बात कर रहा हूँ, और नेहमाया की कहानी आपको पता होगी। नेहमाया को अपने मुल्क, अपने देश, अपने शहर के बारे में पता चलता है कि वो बिल्कुल टूटी अवस्था में है, बिखर गया है, और जब उसको वो पता चलता है तो उसका दिल टूट जाता है, और वो प्रभु के पास जाता है, प्रार्थना करता है, और फिर प्रभु के पास जाने के बाद उसमें बल आता है। फिर वो अपने राजा के पास जाता है, राजा से मांग करता है, राजा उसको फेवर दिखाता है, और उसके बाद वो अपने शहर जेरूसलम जाता है, जहाँ पर दीवार खड़ी करने की बात करता है, और दीवार खड़ी करने के लिए उसको बहुत ऑपोजिशन आता है, लोगों को उसको मनाना पड़ता है। ये सब झेलने के बाद अंत में देखते हैं कि वचन क्या बोलता है। नेहमाया 6:15-16 में लिखा है, एलूल महीने के 25वें दिन को, अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपना बन चुकी। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना, तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ है। दोस्तों, वचन में लिखा है कि सारे लोग ये जान गए, डर गए और एकदम से सतर्क हो गए, क्योंकि वो कार्य जो दीवाल का था 52 दिन में प्रभु के द्वारा हुआ है, प्रभु के द्वारा हुआ है। नेहमाया का नाम नहीं लिखा है। नेहमाया ने एक प्रभु का बोझ लिया, प्रभु की बोझ से जाकर प्रार्थना करी, उस बोझ के चलते, और फिर अपना टैलेंट जो था उसका ऑर्गेनाइजेशनल काम करने का, लोगों को इकट्ठा करने का, लीडरशिप दिखाने का, डिप्लोमेटिकली लोगों से बात करके चीज़ों को इकट्ठा करने का, बहुत सारा काम पड़ा होगा। 52 दिन में पूरी दीवार शहर की बनाना एक आदमी के बस की बात नहीं है, मगर उसने अपना टैलेंट दिया, और उस टैलेंट की वजह से 52 दिन में प्रभु की वजह से वो काम हुआ। अगर इंसान के बूते की बात होती सिर्फ, और इंसान की सामर्थ्य से होता, तो ये 52 दिन से कहीं ज्यादा लगता।
तो आप और मैं आज कौन सी एक ऐसी बोझ लेकर चल रहे हैं प्रभु का? मैं कहता हूं कि आप इस कहानी को जानें, इस नेहमाया की एपिसोड को जानें और अपना टैलेंट प्रभु को दें, और प्रभु वो सब करके दिखाएगा जो आपके हाथ से मुमकिन नहीं है। मच मोर एंड मच बियॉन्ड यू, एंड लोग कहेंगे कि ये प्रभु के द्वारा इसकी लाइफ में हुआ है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि आज आप अपने टैलेंट्स को प्रभु को सौंपेंगे और उनके चलाए रास्ते पे चलेंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमने जाना है कि परमेश्वर ने हर एक को टैलेंट दिया है और परमेश्वर के पास हर एक के जीवन के लिए एक योजना है, एक पर्पस है, एक मकसद है। जब हम अपने टैलेंट्स को परमेश्वर को दे देते हैं तो परमेश्वर का मकसद जो है हमारे जीवन में पूरा होता है। जैसे हमने टाइटस की लाइफ में देखा, नेहमाया के जीवन में हमने देखा, और परमेश्वर का नाम ऊंचा होता है। तो आइए दोस्तों, हम भी ऐसा ही करें। और ऐसा करने के लिए अगर आप प्रार्थना में सहायता चाहते हैं तो क्यों ना आप CBN प्रेयर लाइन में हमें कॉल करें, और हमारा नंबर है 9910401010। हमें इंतज़ार रहेगा आपकी कॉल्स का, आपके मैसेजेस का। अब समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे एक और इंस्पायरिंग स्टोरी। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। First of all, this studio is special in terms of the space that it has. It's quite a big studio. The lighting is done very well. The cameras are very high-end FS7 cameras. We have multiple sets in one small area, so it doesn't take much to set up a shot. But most of all, and most importantly, is the team at CBN, which makes you feel comfortable. You can tell that they're very experienced team members. The easiest team that I find to work with in this Delhi Gurgaon area. वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गोल सेटिंग। टैलेंट का क्या रोल होता है गोल सेटिंग में, हमारे और आपकी काबिलियत का क्या रोल होता है हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में। तो आइए दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात कराएं निखिल पॉल जॉर्ज से, जो बॉलीवुड और म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक जाना माना नाम है। ये म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, लिरिसिस्ट हैं, सिंगर हैं, गिटारिस्ट हैं और बहुत कुछ। तो आइए इनसे हम मुलाकात करें और इनके जीवन से हम इंकरेजमेंट पाएं। और ये मुलाकात आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे CBN प्रोड्यूसर चांद बेंजामिन। आज एक नई ज़िंदगी शो में मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी हस्ती से जिनके गाने आपने कहीं ना कहीं गुनगुनाए होंगे, गाए होंगे और आपकी फेवरेट सॉन्ग लिस्ट में भी होंगे। एंड ही इज़ ए अवार्ड विनिंग कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड ए बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर। सो लेट्स वेलकम निखिल पॉल जॉर्ज। Hi, brother. I'm good. How are you? इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के। So let's start. आपके बारे में हम लोग सब जानते हैं कि बर्फी के सॉन्ग्स जो थे वो बहुत चले और बहुत मज़ा आया उन सॉन्ग्स में। So चलते चलते बात करते हैं कुछ आपसे और फ्लैशबैक में चलते हैं कि when did you start learning music और क्या जर्नी रही आपकी वहाँ से? एट वन पॉइंट मुझे इंटरेस्ट नहीं था म्यूज़िक में बिल्कुल, क्योंकि घर पे सब म्यूज़िक बजाते थे और फिर मुझे इग्नोर करते थे जब मैं छोटा बच्चा था। तो फिर मुझे म्यूज़िक भी पसंद नहीं था, तो मैं भाग जाता था जब भी गाना बजाना होता है। अराउंड द एज ऑफ 13 and when I was becoming a teenager and it was cool to play the guitar, so हम सोचा चलो सीख ही लेते हैं, घर पे गिटार है, पकड़ भी लेते हैं। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाना चाहते हैं कि निखिल जो हैं वो स्पेशली पालिका जाते थे, पालिका दिल्ली में जो है, यहाँ से ट्रेन लेकर, बाई ट्रेन लेकर, और वहाँ जाके कुछ खरीदते थे। अब बाबू यही बताएंगे हमें कि वो क्या लेके आते थे वहाँ से। तो मैं आपको बता रहा था कि जो स्टाइल का गिटार मुझे सीखना था वो उसके मुझे कुछ टीचर नहीं मिल रहे थे। तो अभी मैं टीचर लाऊं कहाँ से? तो मुझे पता चला कि दिल्ली में पालिका बाज़ार में एक दुकान है जहाँ पे CDs बिकते हैं। वो भी आई थिंक वो अब बाहर से जो टीचर्स ने वीडियो लेके CDs बनाई हुई हैं टू सेल टू स्टूडेंट्स, वहाँ पे मिलती हैं। दिस इज़ बिफोर द एज ऑफ द इंटरनेट, बिफोर यूट्यूब, बिफोर एनीथिंग। तो ट्यूटोरियल्स वगैरह तो थे ही नहीं ऑनलाइन, और स्पेसिफिकली ये स्टाइल के। तो फिर मुझे लगा ठीक है वहीं जाना पड़ेगा अभी। और अगला सवाल भी हमारे पास गोल्स को लेके ये है कि आपने अपनी लाइफ में गोल कैसे सेट किया एंड आपकी लाइफ में जो खुदा के प्लान्स थे वो कैसे सक्सीड हुए फिर? Passion for learning is one way of setting a goal. If you're passionate about learning something, then that can be one goal. What goals did I set for myself? Some were set from passion. Let's say
a desire for growth, a desire to learn. So those are the things, वो चीज़ें थी जो जिनने मुझे बनाए मेरे लिए कुछ गोल्स कि ये अच्छा ठीक है निखिल तुम्हारे ये गोल्स है, अब जाके अचीव करो उनको. So how did God help me in my professional career? I'll tell you this. No, I studied from the best college at the time in the world. वहाँ पे कोई campus interview नहीं हुआ मेरा. So there is no set path to a career in music. So I had decided very early on, यार कुछ path है ही नहीं, कैसे करें इसको? घर में कोई family में कोई है नहीं professional musician, कोई Bollywood में है नहीं कोई contacts. So I decided that I will leave it to God's provision. That God will decide for me, then there is no limit there. It's unlimited as much as God is, which is unlimited. So in my career, I left things to God. I just made sure I was learning as much as I could. I was improving every day. I was putting myself in situations that helped my career. That's all I was doing. थैंक यू वेरी मच निखिल फॉर जॉइनिंग अस ऑन एक नई ज़िंदगी. एंड आपकी जो कहानी है और आपके जो थॉट्स हैं जो आपने कहा, दैट इज़ encouraged ऑल ऑफ अस. एंड आई एम श्योर जो हमारे यंग व्यूवर्स थे आज, उनको बहुत इंकरेजमेंट मिली होगी. एंड इंडीड वी नीड टू सबमिट आवरसेल्व्स एंड आवर टैलेंट्स, आवर गोल्स टू द लॉर्ड. एंड इट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट जब हम ये बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों को हम प्रार्थना में लेकर आएँ प्रभु के सामने, कि हमारे जो टैलेंट्स हैं प्रभु उसको बढ़ा दे, से मल्टीप्लाई कर दे. सो दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे खास तौर से इस चीज़ के लिए. सो वील टेक अ स्मॉल ब्रेक एंड वील बी राइट बैक. डोंट गो एनीवेयर. Hey superfans, are you planning to host a kid's birthday party or church event for children? Here's your chance to invite Gizmo! Hey Giz! Superbook's time-traveling robot to take your events to the next level. Gizmo will be there to bring smiles to children's faces as they get a chance to interact, sing, dance and pose for selfie with him. Invite Gizmo for children's events like VBS, camps, prize distribution programs, youth events, fates and so much more. You can also surprise your child on their birthday with a special guest appearance by the adventurous Gizmo, who will be there with warm wishes and hugs. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. If you are an NGO or an organization that runs children's ministry, please get in touch with us for special discounts. Visit our website cbnindia.org to invite Gizmo. वेलकम बैक दोस्तों. आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम इंकरेजमेंट पा रहे हैं और गोल सेटिंग सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं टैलेंट्स के बारे में. हमने जाना है कि परमेश्वर ने हमें टैलेंट्स दिए हैं और जब हम इन टैलेंट्स को परमेश्वर को समर्पित कर देते हैं, देन गॉड ब्लेसेस एंड ही यूजेस देम फॉर हिज ग्लोरी एंड फॉर हिज ऑनर. इसी चीज़ के लिए हम प्रार्थना करते हैं. आइए. परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं. आप हमारी ज़िंदगियों को संचालित करते हैं. आपने हमारे ज़िंदगी में आने वाले कल देखा हुआ है. आपने हमारा बीता हुआ कल देखा है मालिक. हमें जो दृष्टि मिलती है, जो हमारी समझ है, वो काफ़ी दायरा उसका कम है. मगर प्रभु जी, हम आपकी समझ से जब ज़िंदगी चलते हैं तो हम पूरे विश्वास से आपके दिए गए कदमों को, दिए ओपन डोर्स को, क्लोज डोर्स को, दिए गए रास्ते को, चेंज ऑफ ट्रैक, वो सब समझ कर चल सकते हैं. प्रभु जी, उसी समझ से जो हमारी काबिलियत है, जो हमारे टैलेंट्स हैं, वो टैलेंट हो सकता है कि हम एक अच्छी मदर हैं. टैलेंट हो सकता है कि एक हम अच्छे ऑफिस में काम करने वाले हैं, हमारा प्रोफेशनल लाइफ बड़ा अच्छा है हमारा, और हम अच्छी टीचर भी हो सकते हैं, अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं किसी कार्य का, हम स्टूडेंट्स में पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं. जो कुछ भी है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं मालिक कि हमारे अंदर एक समझ दें कि उस चीज़ को हम अपने तक सीमित ना रखें या उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना करें कि हमारी रेगुलेशन के हिसाब से चले. हम उसको आपको सौंप दें प्रभु जी, और आपकी महिमा के लिए आप उसको बढ़ाएं प्रभु जी, ताकि हम अपने गोल्स में सफलता प्राप्त करें और साथ ही साथ में हमारे टैलेंट्स बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बने.
प्रभु जी इस प्रार्थना को सुने और कबूल करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, ये जानिए कि जब आप अपने टैलेंट्स अपनी मुट्ठी खोलकर प्रभु को दे देंगे तो प्रभु उसको मल्टीप्लाई कर देगा। यस इंडीड फ्रेंड्स, दैट इज ट्रू। और आइए इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। कितना अच्छा ये वचन है दोस्तों, जो मैं बता रहा है that those who seek the Lord shall not lack any good thing। जो परमेश्वर को अपने जीवन में सबसे पहला स्थान देते हैं, जो परमेश्वर की खोज करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी होने नहीं देते हैं। तो आइए दोस्तों, जो भी हमारे टैलेंट्स हैं, जो भी टैलेंट्स परमेश्वर ने हमें दिए हैं, इन्हें हम परमेश्वर को दें और परमेश्वर की आशीष अपने जीवन में मांगे। और देखिए कैसे परमेश्वर हमारे जीवन को इस्तेमाल करेंगे और बहुत लोगों के लिए एक आशीष का कारण वो बनाएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ समय हो गया है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त और आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको बहुत इंकरेज किया है। आप भी अपने टैलेंट्स परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करेंगे। आज आप अलग अलग क्रिएटिव जायंट से मिले और आपने उनके जीवन से इंकरेजमेंट पाई। और अभी समय है कि हम सुनेंगे एक बहुत ही खूबसूरत गीत, अमेजिंग ग्रेस फ्रॉम द वेरी फेमस सोनम कालरा, और देखेंगे कि किस तरह ये अपने गीत के द्वारा, अपनी आवाज़ के द्वारा परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रही हैं, उनकी महिमा कर रही हैं। एंड इट्स बेफिटिंग टू नो कि अमेजिंग ग्रेस है। आप जब अपने टैलेंट्स प्रभु को देते हैं, वो ग्रेस से उसको बढ़ा देते हैं। सो आज का जैसा हमारा इंस्पायरिंग टॉपिक था, कल भी ऐसे ही टॉपिक से मिलेंगे, ऐसी टॉपिक के बारे में जानेंगे। सो प्लीज बी विद अस टुमारो मॉर्निंग। तब तक के लिए नमस्कार। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। That saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace hath taught my heart to fear and